हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवस्ती जी क्विज में। तो दोस्तों, बिहार सिविल कोड की तरफ से जो ग्रुप डी के पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है, यानी कि प्यून के पोस्ट पर, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर इसका सिलेबस क्या है, पूरा डिटेल से सिलेबस बताइए पीटी और मेंस का, ताकि कंफर्म हो जाए पहले पीटी एग्जाम लिया जाएगा या पहले मेंस एग्जाम लिया जाएगा, और इसके लिए कौन सा बुक पढ़ेंगे जिससे कि प्रॉपर हम तैयारी कर सके, कैसे तैयारी किया जाएगा। तो ये सभी के बारे में हम सभी चर्चा करने वाले हैं, वीडियो में ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। तो देखिए, नोटिस में देख लीजिएगा तो आप सभी प्यून के पोस्ट पर 1673 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, जो कि 10th लेवल का वैकेंसी है। जो भी 10th पास कर चुके हैं, जिसका उम्र 18 वर्ष हो चुका है, तो वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। फॉर्म भरने का डेट जो है कि 20/9/2022 से दिया हुआ है और अंतिम 20/10/2022 तक है। तो अंतिम डेट से पहले आप सभी फॉर्म भर लीजिएगा। एलिजिबिलिटी एजुकेशन देख लीजिए, 10th पास है। चलिए, आपको सबसे पहले इसका पीटी सिलेबस बताते हैं, उसके बाद फिर मेन सिलेबस आपको बताएंगे। देखिए, अगर न्यू सिलेबस की बात किया जाए 2022 का प्यून पोस्ट के लिए, तो देखिए प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस रहेगा आपका, सब प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस सबका सेम है, चाहे वो आपका कलर का हो या स्टेनो का हो या आपका प्यून का हो। देखिए, सामान्य अध्ययन से आपका 25 प्रश्न पूछा जाएगा। सामान्य अध्ययन में क्या क्या रहेगा आपका, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। इसमें आपका एक हो जाएगा जीके का पोर्शन, एक हो जाएगा जीएस का पोर्शन, यानी कि कह सकते हैं कि ये जनरल साइंस और ये जनरल नॉलेज का हो जाएगा। इसमें आपका हिस्ट्री यानी कि इतिहास, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, उसके बाद आपका पॉलिटी यानी आपका भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये चार आपका आ गए कि इसमें जीके में आ गए। इसमें करंट अफेयर भी आपका पूछा जाएगा, निश्चित है। जीएस यानी कि जनरल साइंस में जो आपका आ जाएगा वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, प्लस में आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये 4 सेगमेंट इसमें आ जाएगा। तो ये आपका सामान्य अध्ययन का पोर्शन हो गया। सामान्य अध्ययन मतलब जीके जीएस से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा और करंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये चीज क्लियर है। उसके बाद देख लीजिए आप सभी, गणित से क्वेश्चन पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन। तो इसके बारे में पूरा डिटेल से नहीं बताया गया है, ध्यान रखिएगा। 10th लेवल का ही आपका क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि 10th लेवल का वैकेंसी है तो 10th लेवल का ही है। इससे लो ही क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्योंकि पीटी में जो कि सिलेबस सबका सेम है, तो सबका सेम 10th लेवल का ही क्वेश्चन रहने वाला है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो गणित में क्वेश्चन जो है कि जनरल कंपटीशन का जो बुक आता है, जैसे कि आर एस अग्रवाल का अगर बुक लीजिएगा तो उसमें जितना टॉपिक है करीब करीब टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। मेन टॉपिक में जैसे आपका परसेंटेज हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस हो गए, आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गए, सिंपल ब्याज हो गए, उसके बाद आपका नंबर सिस्टम हो गए, उसके बाद एवरेज हो गए, एज हो गए, ये सभी को पढ़ना होगा। ज्यामिति, त्रिकोणमिति, आपका क्षेत्रमिति, ये सबको पढ़ना होगा आपको। तो ये मेन टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना होगा। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सभी आपको गणित में पढ़ना होगा, जिससे कि 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसके लिए बुक आप सभी आर एस अग्रवाल का ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, अंग्रेजी से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, जो कि आपको ग्रामर पढ़ना होगा इसमें, ध्यान रखिएगा आप सभी। हिंदी से भी 25 क्वेश्चन रहेगा, ग्रामर ही आपको पढ़ना होगा, यानी कि व्याकरण पूरा पढ़ना होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये किसका है, पीटी का सिलेबस है, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। 10th लेवल का क्वेश्चन रहेगा आपका, ध्यान रखिएगा। तो ये पीटी का, और सबसे पहले पीटी का ही एग्जाम होने वाला है। कुल 100 क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन, ध्यान रख लीजिएगा, 100 आप सभी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 घंटे का समय, 2 आवर का समय दिया जाएगा, और ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज क्लियर है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी। माइनस मार्किंग नहीं रखा गया इसमें, क्योंकि 2016 में जब एग्जाम हुआ था तो माइनस मार्किंग नहीं था। सिलेबस क्लियर है, ध्यान रख लीजिएगा आप सभी इसे। हिंदी में जो व्याकरण का पोर्शन है वो सारा चीज पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो आपका समास हो, चाहे वो आपका वर्ण हो, संधि विच्छेद हो, आपका संज्ञा हो, सर्वनाम हो, कारक हो, ये सभी को पढ़ना ही पड़ेगा आपको। मुहावरा हो, चाहे वो आपका लोकोक्तियां हो, ये सभी को पढ़ना होगा आपको हिंदी में। उसके बाद देखिए, अब आपको मेंस का सिलेबस बताते हैं। उसके बाद देख लीजिए, अगर मेंस के सिलेबस की बात किया जाए तो यहाँ देख लीजिए, पीटी के बारे में डायरेक्ट बताया गया यहाँ पे कि प्रीलिमिनरी टेस्ट सबसे पहले होगा आपका, यानी कि पीटी, ध्यान रखिएगा। पीटी सबसे पहले होगा, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है, ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी कि स्कैनिंग टेस्ट सबसे पहले आपका लिया जाएगा, ये चीज क्लियर कर लीजिएगा आप सभी। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ जो आपका ये आपका रिटर्न टेस्ट के बारे में दिया हुआ है, यानी कि मेंस दिया हुआ है। 3 फेज में आपका एग्जाम होगा, पहले पीटी, उसके बाद आपका मेंस होगा, ध्यान रखिएगा, उसके बाद आपका
इंटरव्यू होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देख लीजिए, अगर रिटन टेस्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें देखिए 85 मार्क्स का जो कि आपका क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 85 अंक का रहेगा। क्वालिफाइंग जो दिया है 30 अंक का दिया हुआ है, यानी कि 30 मार्क्स लाना आवश्यक है क्वालिफाई करने के लिए। इंटरव्यू भी 15 मार्क्स का होगा और 6 मार्क्स जो कि फ्रेंड इसमें क्वालिफाई करने के लिए रहने वाला है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, डायरेक्ट बताया गया है कि द क्वालिफिकेशन ऑफ रिटन टेस्ट जो कि फ्रेंड कुल 85 मार्क्स का जो आपका टेस्ट होगा वो आपका 10th लेवल यानी कि 10th स्टैंडर्ड लेवल का प्रश्न आप सभी से पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। इसमें ये क्लियर नहीं किया गया है कि आपका एग्जाम जो है कि ऑब्जेक्टिव लिया जाएगा या आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जो कि आप बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं थ्योरी पेपर, क्योंकि क्लर्क जो है उसमें डायरेक्ट बता दिया गया है, साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव प्लस में डिस्क्रिप्टिव दोनों होने वाला है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और थ्योरी दोनों का पेपर होगा। पर इसमें कहीं क्लियर नहीं किया गया है, तो जैसे क्लियर कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो कन्फर्म कर दिया जाएगा आप सभी को, ध्यान रखिएगा। पर लेना क्या होगा आपको, जो दिया हुआ है, चाहे वो कलर का हो स्टेनो का हो, तो जो उसमें दिया हुआ है उसी को लेके चलना होगा। अगर अलग से अगर जहाँ जारी करता है नोटिफिकेशन तो क्लियर हो जाएंगे हम सभी। उसके बाद देख लीजिए इसका सिलेबस क्या है। तो हिंदी से 35 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंग्लिश से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और मैथमेटिकल से 35 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 35 अंक, 15 अंक और 30 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब चलिए आप सभी को बता देते हैं कि पीटी और मेंस का आपको तैयारी कैसे करना है, कौन सी बुक को पढ़ना है, तैयारी कहाँ से करना है आपको, ये चीज क्लियर होगी। आपका फॉर्म जाके भर लीजिएगा, 10th लेवल का है, अदर स्टेट वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 37 वर्ष जनरल के लिए है, ओबीसी और ST/SC से आते हैं तो 3 साल और 5 साल का छूट इसमें आपको मिल जाएगा। देखिए अगर तैयारी करने की बात किया जाए तो आप सभी के लिए जो कि फ्रेंड एप्लीकेशन पे स्पेशल क्लास शुरू कर दिया गया है, बिहार सिविल कोड परीक्षा 2022 के नाम से है, जो कि फुल कोर्स है, जहां जीके, जीएस, मैथ, हिंदी और इंग्लिश कवर करवाया जाएगा। आप सभी को कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। अगर सफलता पाना चाहते हैं, एक्सेट पक्का करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जाइए फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका क्लर्क हो या प्यून हो या स्टेनो हो, सभी बिहार सिविल कोड के अंतर्गत जितने भी वैकेंसी आई हुई है सभी के लिए है। तो ये पीटी के लिए आपको बता देते हैं, ये पीटी के लिए अभी क्लास आपको दे रहे हैं। तो पीटी का सिलेबस सेम ही है, तो जाइए आप सभी तैयारी कीजिए। लेवल अलग अलग हो सकता है पर पढ़ना तो सबको एक ही है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो लेवल अलग हो सकता है, लेवल से कोई मतलब नहीं है, पढ़ लीजिएगा तो आगे भी आपको काम देगा। तो जाइए फटाफट ज्वाइन कीजिए आप सभी। संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा, जहां टॉपिक वाइज क्लास, नोट्स, पीडीएफ, ऑनलाइन टेस्ट भी आपको मिलने वाला है। तो जाइए आपसे फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप डी, क्लर्क, उसके बाद आपको स्टेनो जितने भी हैं ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ज्वाइन कैसे करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, अन्यथा प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड कंपटीशन काफ़ी हाई रहने वाला है, जब तक आप परफेक्ट तरीके से तैयारी नहीं कीजिएगा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तैयारी तो सभी करता है, क्योंकि जब फॉर्म भराता है तो बहुत फॉर्म भराता है, बच्चे सिलेक्ट कितना होता है जितना वैकेंसी आता है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करना होगा ताकि आप जितना वैकेंसी आया हुआ है उसमें आप सिलेक्ट हो जाएं। तो जाइए प्रॉपर रणनीति के साथ में सारा चीज आपको वहां पर मिलने वाला है, बिल्कुल टॉपिक वाइज। अब आपको बुक के बारे में बताते हैं कि आखिर कौन सा बुक पढ़ेंगे। तो देखिए बुक के लिए आप सभी समान अध्ययन के लिए लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिए ध्यान रखिएगा, चाहे वो क्लर्क को, स्टेनो हो, चाहे आपका कोर्ट रीडर का हो या प्यून का पोस्ट हो, सभी के लिए तो ये पढ़ना ही होगा लूसेंट आपको, अगर जब पढ़ना चाहते हैं। हिंदी में आप सभी लूसेंट हिंदी को पढ़ सकते हैं, समान हिंदी को, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इंग्लिश में ही हम लूसेंट को ही फॉलो करेंगे क्योंकि लूसेंट काफ़ी अच्छा बुक है। मैथ के लिए आप सभी RS अग्रवाल को फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है? अगर आप सभी इससे कवर कर लीजिएगा प्यून के लिए बात किया जाए तो अगर इसे कवर कर लीजिएगा आप सभी तो पीटी मेंस दोनों हो जाएगा आपका इसी में, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि हिंदी कवर हो जाएगा, इंग्लिश भी हो जाएगा और मैथ भी हो जाएगा। तो पीटी मेंस दोनों हो जाएगा और पीटी मेंस आपका इसी से क्लियर हो जाएगा, इसी से दोहरा के नहीं लेना है, इसी में आपका पीटी मेंस दोनों हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये बुक आप सभी पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके बाद देखिए हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, तो हम आपको लाइव क्लास दे देंगे। क्लास शुरू कर दिया गया है, अभी हिंदी का 150 क्वेश्चन का एक लेक्चर दिया गया है जो कि मास्टर वीडियो है। उसके बाद आपको सामान्य अध्ययन का यानी कि समान ज्ञान का लगभग जो कि फ्रेंड 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाया गया है, 200 जो कि सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है। और उसके बाद प्रैक्टिस सेट जल्दी शुरू करने वाले हैं आप सभी के लिए।
इंपॉर्टेंट वीडियो जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। सामान्य अध्ययन का क्लास शुरू कर दिया गया है। करेंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश और मैथ, ये सारा क्लास आपको यहाँ हम प्रोवाइड करेंगे। देखिए सिलेबस सबका सेम ही है, एक ही चीज़ पढ़ना है, तो अलग अलग पढ़ने से अच्छा एक ही चीज़ पढ़ लीजिए। अगर थोड़ा सा लेवल हाई करके पढ़िएगा तो वो आपके लिए फ़ायदा होगा, अगर लो लेवल करके पढ़िएगा तो अगर हाई लेवल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो फिर आप बना नहीं पाइएगा, क्योंकि बच्चे को छांटना है। तो बच्चे को छांटना है तो फिर बच्चे छटेगा कैसे? क्वेश्चन उस लेवल का, स्टैंडर्ड लेवल का पूछेगा ही पूछेगा आप सभी से, तो उस हिसाब से आप सभी तैयारी कर लीजिए। तो जाइए फटाफट ज्वाइन कीजिए, आप सभी एप्लीकेशन को तैयारी करना शुरू कर दीजिए। उम्मीद है कि आप सभी सारा चीज़ को समझ चुके होंगे। तो जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी सारा चीज़ आपको बता दी। ये देखिए, ये जो है ये सारा आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, पेड क्लास के लिए अलग है, ये जो क्लास है ये अलग है जो कि मिनिमम फी में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये जितना जो है ये यूट्यूब पे क्लास चलेगा जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास दिया जाएगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। कंप्लीट यहाँ आपको तैयारी करवाया जाएगा। अगर PDF नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या तो युवा शक्ति बिहार सर्च करके आप सभी जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, ये सारा चीज़ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर किसी के पास ये सब बुक अवेलेबल नहीं है तो ये सभी बुक का हम PDF ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ पे? तो टेलीग्राम पे कर देंगे, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा जाके। तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि बिहार सिविल कोड से संबंधित जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। आप सभी को जय हिंद।